बच्चों, आज मैं आपको संक्षेप में एक महान जो अमेरिकी लेखक थे, कहानियों को लिखने वाले J.K. रोलिंग, उनकी हिंदी कहानियाँ हैरी पॉटर की जादू दुनिया, उसके विषय में बताऊँगा। आपने हो सकता है सुना हो, आपको मम्मी पापा ने और दादी बाबा सबने बताया होगा, और यदि नहीं बताना भूल गए हैं तो ये आपके लिए कहानी। सबसे पहले J.K. रोलिंग जो है, उनकी सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। उन्हें उनकी हैरी पॉटर सीरीज के लिए जाना जाता है। यह किताबें जादू, दोस्ती, रोमांच और अच्छाई की बुराई पर जीत की प्रेरणादायक कहानियाँ। हैरी पॉटर की कहानी मुख्य रूप से हॉगवर्ट्स स्कूल और विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में पढ़ने वाले एक जादूगर लड़के हैरी पॉटर और उसके दोस्तों रॉन वीसली और हरमाइनी ग्रेंजर की यात्रा पर केंद्रित है। इन कहानियों को बच्चों, अब छोटी कई कहानियां हैं, उसको संक्षिप्त में जो आपको एक साथ कहानियां संक्षिप्त में बताएंगे जो आपको अच्छी लगेगी। तो हैरी पॉटर की पहली किताब थी हैरी पॉटर और पारस का पत्थर। ये कहानी 11 वर्ष हैरी पॉटर की है, जिसे पता चलता है कि वह एक जादूगर है। उसे हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है, जहाँ वह नए दोस्तों से मिलता है और जादूगरों की दुनिया के बारे में जानता है। लेकिन इस दुनिया में एक बहुत बड़ा अंधेरा रहस्य है। वोल्डेमॉर्ट नाम का एक दुष्ट जादूगर, जिसने हैरी पॉटर के माता पिता को मार दिया था, वह फिर जीवित होने की कोशिश कर रहा था। हैरी और उसके दोस्त पारस पत्थर की रक्षा करते हैं, जिससे वोल्डेमॉर्ट अमर होने की योजना बना रहा था। आखिर में हैरी और अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से वोल्डेमॉर्ट की साजिश को नाकाम कर देता है। अच्छा बच्चों, तो इसके बाद दूसरी कहानी है हैरी पॉटर की, हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना। हॉगवर्ट्स में एक नया खतरा आता है। कुछ छात्र पत्थर में बदलने लगते हैं और अफवाह फैलती है कि स्कूल में सांपों की भाषा समझने वाला वारिस मौजूद है। हैरी को पता चलता है यह सब साल्जर स्ट्रीम के चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स रहस्यमयी तहखाने से जुड़ा हुआ है, जिससे एक खतरनाक बेसिलिस्क नामक विशालकाय सांप रहता है। आखिर में हैरी टॉम रिडल वोल्डेमॉर्ट का युवा अवतार से लड़ता है और बेसिलिस्क को हराकर हॉगवर्ट्स को बचाता है। और इसकी जो तीसरी किताब है, उसकी कहानी है हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। एक बार कहानी में एक नया रहस्य जुड़ता है। इस बार सीरियस ब्लैक नामक एक खतरनाक कैदी अज़्काबान जेल से भाग जाता है। सबको अच्छा लगता है वह हैरी को मारने आया है, लेकिन अंत में पता चलता है सीरियस ब्लैक वास्तव में हैरी के पिता का सबसे अच्छा दोस्त है और हैरी का असली संरक्षक है। इस किताब में समय यात्रा और जादुई जीव और विश्वासघात की शानदार कहानी है, जिसमें हैरी को अपने असली पारिवारिक विरासत का पता चलता है। उनकी जो है J.K. रोलिंग की चौथी किताब थी हैरी पॉटर और आग का प्याला। उसमें हॉगवर्ट्स में त्रिवेदी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, जिसमें जादूगरों के स्कूलों के बीच प्रतियोगिता होती है। हैरी को अनजाने में इस प्रतियोगिता में शामिल कर लिया जाता है। आखिरी चुनौती में हैरी और उसका दोस्त सेड्रिक डिगोरी गलती से वोल्डेमॉर्ट के जाल में फंस जाते हैं। वोल्डेमॉर्ट फिर से जीवित हो जाता है और सेड्रिक की हत्या कर देता है। हैरी किसी प्रकार वापस हॉगवर्ट्स आता है और
सभी को वोल्डेमॉर्ट के वापसी के बारे में चेतावनी देता है। इनकी 5वीं से 7वीं किताब जो अंतिम संघर्ष है, उसमें जो 5वीं किताब जो है हैरी पॉटर ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में हैरी को पता चलता है वोल्डेमॉर्ट बहुत ताकतवर हो चुका है और अपने जादुई मंत्रालय इस सच्चाई को छुपा रहा है। इनकी 6ठी किताब हैरी पॉटर हाफ ब्लड प्रिंस जो है में डंबलडोर जो है वोल्डेमॉर्ट की अतीत सच्चाई हैरी को बताता है। और की 7वीं किताब हैरी पॉटर डेथली हेलोस में हैरी और उनके दोस्त वोल्डेमॉर्ट को हराने की अंतिम यात्रा में निकल पड़ते हैं। आखिरी में हैरी वोल्डेमॉर्ट को हराकर जादूगरों की दुनिया को बचा लेता है और शांति वापस आ जाती है। हैरी पॉटर जो है सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जादू दुनिया है जिसमें दोस्त, हिम्मत, संघर्ष और आत्मविश्वास की सीख मिलती है। इस सीरीज में बच्चों को पढ़ने की आदत डालने से बहुत मदद की और दुनिया भर की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है। इस फिल्म में वीडियो गेम, थीम पार्क और ढेर सारे पार्क बनाए गए हैं जिससे यह दुनिया का सबसे सफल किताब है। तो बच्चों, इस कहानी से सीख ये मिलती है सच्चे दोस्त हमेशा रहते हैं। साहस और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और भलाई और बुराई के बीच संघर्ष हमेशा होता है, लेकिन अंत में अच्छाई की जीत होती है। बच्चों, मैंने कहानियाँ बहुत संक्षेप में बताई हैं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इन्हीं कहानियों को बड़े डिटेल में बताऊंगा, है ना। आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप अपना कमेंट करें। दादी बाबा अपने भाइयों से, बहनों से बोलें, मम्मी पापा से बोलें, कमेंट करें। और इसी के साथ बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय राधे राधे।